अगर कोई संगठन किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठ जाएगा तो लाखों बेरोजगारों की सपना बेचना जैसा हो जाएगा। केंद्र सरकार युवा हितैषी बनना चाहती है तो राजस्थान में आए और अपने घोषणा पत्र में जितने राजस्थान की जो भर्तियां निकली गए उसे दुगनी भर्तियां दे और साथ में ये कहे कि जहां पर हमारी सरकार थी वहां पर पेपर आउट हुए हैं और हम अपने आप को दोषी मानते हैं और युवाओं से माफी मांगते हैं। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। अभी हम प्रेस क्लब में हैं जहाँ पर कि बेरोजगार महासंघ के पूर्व पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हनुमान किसान, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्यों आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। आगामी 25 नवंबर को युवा बेरोजगारों की जो है संख्या अच्छी है। हर पार्टी चाहती है कि लाखों बेरोजगार है, इनका अपने को समर्थन मिले और हम सत्ता में अपनी सरकार लेकर आए। इसके लिए विभिन्न पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, सपने दिखा रही है और जुमलेबाजी कर रही है। उसी को लेकर कि एक बीजेपी सरकार, एक कांग्रेस सरकार का डाटा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में राजस्थान में क्या किया है, कितनी भर्तियां आई है, कितनी नियुक्तियां मिली है और कितने पेपर आउट हुए हैं। साथ में बीजेपी सरकार कि बीजेपी सरकार ने जहां पर बीजेपी सरकार थी कितनी भर्तियां निकाली है, कितना घोटाला हुआ है और कितने पेपर आउट हुए, उसका निष्पक्ष डाटा युवाओं के सामने रख रहे हैं ताकि 25 नवंबर को जो मतदान है, जो युवा बेरोजगार है, अपने स्व विवेक से निर्णय लेकर एक युवा हितैषी पार्टी का चयन कर सके। नहीं, लेकिन अभी बीजेपी ने तो आपके जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको टिकट भी दे दिया है, प्रत्याशी बना दिया है, तो अब तो आपकी आवाज़ विधानसभा में भी जाने वाली है। आप तो बहुत खुश होंगे उस डिसीजन से। देखिए, ऐसा नहीं है। बिना घोषणा पत्र देखे अगर जो हमारा संगठन था वो गैर राजनीतिक संगठन है, जो मजदूर, जो किसान की जिनकी 100 रुपये की आमदनी भी पर डे नहीं हो पाती, वो भी अपने बेटे बेटियों को जयपुर में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनकी भर्ती में यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सीधा हमारे संगठन के पास भेजते हैं कि वो संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की राज में भी लाठियाँ खाता है और बीजेपी के राज में भी लाठियाँ खाता है। अगर कोई संगठन किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठ जाएगा तो लाखों बेरोजगारों की सपना बेचना जैसा हो जाएगा। हम इस बात का खंडन करते हैं और ये स्थिति भी जो असमंजस की स्थिति युवाओं में बनी हुई है कि हमारा संगठन बीजेपी के साथ है, युवा बेरोजगार बीजेपी के साथ है, इस बात का भी हम खंडन करते हैं। उसके कई रीजन है। देखिए, राजस्थान में मैं बात करूँ तो 2,13,839 पदों पर सरकार ने नियुक्तियां दी है। किस विभाग में दी है, विज्ञापित पदों की संख्या कितनी थी, नियुक्ति दिए गए पदों की संख्या कितनी थी, उस भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, नियुक्ति आदेश जारी करने की दिनांक क्या है, उसके इतना डाटा मैं मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचा रहा हूं। साथ में जो न्यायालय में वाद लंबित कितनी भर्तियां हैं, टोटल 3,43,018 जो पद है उसका हमारे पास डाटा है। बीजेपी सरकार जो है आज तक कभी भी हर चुनाव में केवल और केवल भाषणबाजी करती है। केंद्र नेतृत्व आएगा कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन वो कभी केंद्र नेतृत्व इस बात को अपने आप को दोषी नहीं मानता कि एमपी में हमारी सरकार है, हमने व्यापम घोटाले किए, उनका जो परिवहन जो मंत्री है उन्हीं के कॉलेज में पेपर लीक हो रहा है, उनके राज्य में पेपर लीक हो रहा है और हम इस बात से दोषी हैं। हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार युवा हितैषी बनना चाहती है तो राजस्थान में आए और अपने घोषणा पत्र में जितने राजस्थान की जो भर्तियां निकली गए उसे दुगनी भर्तियां दे और साथ में ये कहे कि जहां पर हमारी सरकार थी वहां पर पेपर आउट हुए हैं और हम अपने आप को दोषी मानते हैं और युवाओं से माफ़ी मांगते हैं। और आगामी जो विधानसभा जो 25 नवंबर को जिसके मतदान पड़ने बाकी है उसमें हम युवाओं के लिए इस समस्या से कैसे निपटेंगे, कैसे बेहतर कार्य करेंगे, वो विश्वास दिलाए, घोषणा पत्र में शामिल करें। हमारे बीच और भी लोग हैं, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं हनुमान चौधरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बेरोजगार महासंघ। तो जिस तरह से अभी बीजेपी ने उपेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया है तो बेरोजगार महासंघ उसका समर्थन कर रहा है, विरोध कर रहा है? देखिए, अगर कोई भी बेरोजगारियों की आवाज़ अगर विधानसभा में पूछती तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई तो होगा। हम किसी को दर दर नहीं भटकने पड़ेंगे कि उनके पास जाओ और हमारी मांग उठाओ, कम से कम वो समझते भर्तियों को। लेकिन समस्या ये है कि जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है वो 11 साल से संघर्ष कर रहा है पिछले से, और किसी एक प्रदेश अध्यक्ष के किसी पार्टी में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे युवा उस पार्टी को समर्थन दिया है या उस संगठन ने उस पार्टी को समर्थन दिया है। क्योंकि हम तो सवाल कांग्रेस से भी पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे। यहाँ आकर पेपर लीक का और कोई मुद्दा नहीं तो पेपर लीक की मुद्दों की केंद्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है। व्यापम घोटाला भारत का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें एप्लीकेशन नहीं भरा, फॉर्म नहीं डाला, उसका भी सीधा नाम आया था, तो उन पर कौन जवाब देगा? वहाँ तो आपकी सरकार है ना, कांग्रेस की,
बीजेपी की सरकार है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की। हालांकि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए। पेपर लीक एक देशव्यापी समस्या है। हम ये मांग करते हैं कि इसको एक देश में संपूर्ण देश से एक अच्छी इसके पॉलिसी बने, नए सिरे से यूपीएससी के तर्ज पे राजस्थान में भी भर्तियाँ हों। और ये जो हम कभी इस मंत्री के जाते कभी इस मंत्री के जाते, वो सिस्टम खत्म हो। हम तो कहते हैं संगठन भी खत्म हो, कोई भी गैर राजनीतिक या राजनीतिक कोई भी संगठन नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, चाहे बेरोजगार आयोग या कोई भी हो, जहाँ पे जाए बेरोजगार अपनी समस्या रखे, उसकी एक टाइमलाइन हो और उस टाइमलाइन में उसका समाधान हो, उसका रेस्पॉन्स हो और उसका मॉनिटरिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे हो। तो आपने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेरोजगार युवाओं की तरफ से क्या कोई घोषणा पत्र वगैरह बनाया है जो आप पार्टियों को देंगे? ऐसा कुछ करेंगे? आपका डिमांड पत्र बनाया है, मांग पत्र की आपके लिए अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, हमारी 6 सूत्री मांग बनाई है और हम फिर भी हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। हम एक डाटा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में कितनी भर्तियाँ हुई है, 3,43,018 वित्त विभाग के हिसाब से रख रहे हैं, कौन से विभाग में कितनी हुई है ये डाटा रख रहे हैं। और 6 सूत्रीय मांग ये रखते हैं हम कि एक तो कोई भी एग्ज़ाम की विज्ञापन जारी हो, उसी साथ टाइम जारी हो कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी नियुक्ति कब होगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा। और जैसे अभी चुनाव का हुआ कि 25 को एग्ज़ाम होगा, 3 को रिजल्ट है, ऐसे होना चाहिए। हम पहले एडमिट कार्ड जारी करवाने के लिए दौड़ेंगे, पहले विज्ञापन जारी करवाने के लिए दौड़ेंगे, फिर परीक्षा तिथि जारी करवाने के लिए दौड़ेंगे, फिर उसका रिजल्ट जारी करवाने के लिए दौड़ेंगे, फिर उसको कोर्ट से निकलवाने के लिए दौड़ेंगे, फिर ज्वाइनिंग के लिए दौड़ेंगे। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और दूसरी जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हो रही है, वो राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हो, यूपीएससी की तर्ज पे नियुक्तियाँ हो और गैर राजनीतिक आदमी बैठे। राजनीतिक नियुक्तियाँ किस में, आरपीएससी में या और दूसरी जगहों पर? क्या हर जगह आरपीएससी में हो गया, अधीनस्थ बोर्ड में हो गया, चाहे बोर्ड वगैरह के जो चेयरमैन वगैरह बनाते, इनमें साठगांठ से या किसी और अन्य माध्यम से अस्त्र शस्त्रों से, तंत्रों, संसाधनों से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है ये। और अब यहाँ जयपुर तैयारी करने आते हैं, पहुँचते नहीं है एग्जाम देके, उससे पहले ये पता लग जाता है कि पेपर तो आउट हो गया। तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और हम चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव राजस्थान का, वो उसका मेन केंद्रित मुद्दा कोई जाति धर्म नहीं होके, केंद्रित मुद्दा ये होना चाहिए कि वोट युवाओं के रोजगार के नाम पे पड़े, युवाओं के कैरियर के नाम पे पड़े, युवाओं की नौकरियों के नाम पे वोट पड़े, ना कि किसी धर्म के, वो उसने ये बोला, ना किसी की जाति देख के। इन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पार्टियों ने टिकट घोषित कर दिए हैं, युवाओं को भी टिकट मिले हैं दोनों तरफ से, तो किसको आप बेहतर मान रहे हैं? युवाओं के लिए कौन सा विकल्प बेहतर मान रहे हैं आप? देखिए, युवाओं, देखो हमारे सामने सर डाटा, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ का भी डाटा है, बीजेपी की सरकार है वहाँ का भी डाटा है, दोनों में पेपर लीक हुए हैं। दोनों वहाँ, ये कांग्रेस वाले अगर एमपी जाएंगे तो ये यहाँ की बात करेंगे, वो वहाँ यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंकेंगे। हम उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमारे को तो पॉलिसी चाहिए और पॉलिसी पे काम होना चाहिए, काम होता दिखना नहीं चाहिए। घोषणा कान पक गए सर सुन के ये चीज़ें। चलिए, अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, जब नई सरकार चुनकर आएगी तो कितनी इनकी डिमांड पर बात होती है। लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ पर क्लियर कर दी है, जो बेरोजगार महासंघ है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। और ये अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उपन यादव को भाजपा का टिकट मिलने से इसका भाजपाकरण हो गया है, तो ये भी बात सही नहीं है। और इन्होंने युवाओं की तरफ से 6 सूत्रीय मांग पत्र यहाँ पर जारी किया है। अब देखते हैं आने वाली सरकार कितना कुछ इनकी मांगों पर गौर करती है। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।